नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ भूप सिंह चौधरी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही जोर देकर बता देता हूं कि इसमें दी गई जानकारी सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों को लेकर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली। ऐसे में वीडियो को बुकमार्क करके रखें, क्योंकि हम आपको सवालों के साथ उनके जवाब भी बड़े ही शानदार तरीके से बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, जिसमें दी गई जानकारियां सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद ही खास रहने वाली, क्योंकि इन नौकरियों की परीक्षाओं में बजट से संबंधित 15 ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो उनमें से पूछे जा सकते हैं। ये सवाल इनकम टैक्स में मिली 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को छूट देने को लेकर है। ऐसे में यदि आप भी सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में सफल होना चाहते हैं तो इन सवालों और उनके जवाबों के बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि ये 15 प्रमुख सवाल कौन से हैं जो आपका करियर बना सकते हैं। पहला सवाल, बजट 2025 के दो मुख्य आर्थिक लक्ष्य क्या है और ये क्यों विरोधाभासी लगते हैं? जवाब, इस बजट का उद्देश्य घरेलू आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखना है। और ये दोनों ही लक्ष्य विरोधाभासी है, क्योंकि अधिक खर्च से वित्तीय स्थिरता को खतरा हो सकता है। दूसरा सवाल, नई कर व्यवस्था के तहत छूट सीमा को 12 लाख रुपए बढ़ाने का महत्व क्या है और इसका मुख्य लाभ किसे मिल सकता है? जवाब, नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए की सीमा तक सालाना आय पर टैक्स नहीं देना, इसका मुख्य लाभ मध्यम वर्ग को होगा। इससे उपभोग बढ़ सकता है। तीसरा सवाल, आयकर छूट सीमा बढ़ाने का महत्व क्या है? जवाब, आयकर छूट सीमा को नए कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक बढ़ाना एक प्रमुख कदम है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत उपभोग को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था को सक्रिय करना है। इससे मध्यम वर्ग पर बोझ कम होगा, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। चौथा सवाल, पड़ोस पहले नीति क्या है और यह विदेश मंत्रालय के बजट आवंटन में कैसे दिखाई गई? जवाब, पड़ोस पहले नीति भारत की कूटनीतिक दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना और सहयोग बढ़ाना है। इसके तहत विदेश मंत्रालय के कार्यक्रमों के लिए 4,320 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। पांचवा सवाल, केंद्र सरकार का नया वित्तीय पैमाना क्या है और इसे केवल वित्तीय घाटे की तुलना में अधिक विश्वसनीय क्यों माना जाता है? जवाब, केंद्र सरकार का नया वित्तीय पैमाना ऋण जीडीपी अनुपात है, जो देश के राष्ट्रीय ऋण को उसकी जीडीपी से मापता है। ये अधिक विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि ये पिछले और वर्तमान वित्तीय निर्णयों को समग्र प्रभाव से दर्शाता है। छठा सवाल, नवीनतम घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन का उद्देश्य क्या है और भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का विकास कैसे किया जा रहा है? जवाब, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर छोटे परमाणु रिएक्टर होते हैं जो 300 मेगावाट से कम बिजली पैदा करते हैं। बजट में SMRS के अनुसंधान और विकास के लिए एक नई योजना का ऐलान किया गया है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMRS को लागू करना है। सातवां सवाल, बजट में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी प्रमुख पहलों की घोषणा की गई और इन परियोजनाओं के लिए शहरों को धन कैसे जुटाना होगा? जवाब, बजट में एक निधि की स्थापना की गई है, जिससे 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया। शहरों को नगर पालिका बॉन्ड, PPS और ऋणों के माध्यम से धन जुटाना हो। आठवां सवाल, बजट में MSME क्षेत्र की चिंताओं पर किस तरह ध्यान दिया गया और इस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? जवाब, बजट में MSMEs की परिभाषा का विस्तार किया गया है और पहली बार उद्यमियों जैसे महिलाओं और SC/ST के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण से मदद की पहल की गई। नौवां सवाल, PM धन धान्य कृषि योजना क्या है और बजट 2025 में अन्य कृषि संबंधित पहलों में कौन कौन सी शामिल है? जवाब, PM धन धान्य कृषि योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और बाद की फसल भंडारण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। 10वां सवाल, बजट के कचरे वाली लिथियम आयन बैटरियों और अन्य महत्वपूर्ण खनिज स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी हटाने के पीछे तर्क क्या है? जवाब, कस्टम ड्यूटी हटाने का मकसद घरेलू रिसाइकलिंग को और इन खनिजों की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। कृषि अवसंरचना और विकास उपकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह राज्यों के
कर राजस्व में कैसे संबंधित है? जवाब, AIDC कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, लेकिन इससे राज्यों को साझा किए जाने वाले राजस्व में कमी आती है। 12वां सवाल, सबसे अधिक बजट आवंटन किस क्षेत्र को मिला? जवाब, बजट सबसे अधिक आवंटन रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, जिसमें 6.81 लाख करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया, जो कुल बजट का 13.45% है। यह आवंटन पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 9.5% अधिक है। इस कुल आवंटन में से 1.8 लाख करोड़ पूंजी व्यय के लिए निर्धारित किया गया है। ये सरकार द्वारा सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने, उन्नत हथियार खरीदने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ा देने पर जोर देने का संकेत देता है। 13वां सवाल, वित्तीय घाटा और ऋण GDP अनुपात के बारे में सरकार की रणनीति क्या है? जवाब, बजट 2025 में वित्तीय घाटा वर्तमान वर्ष के लिए GDP का 4.8% और 2025-26 के लिए 4.4% निर्धारित किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के वित्तीय घाटे पर ध्यान केंद्रित करने से ऋण GDP अनुपात को अपने वित्तीय पैमाने के रूप में अपनाया है। इसका लक्ष्य मार्च 2031 तक 50% तक घटाना है। ये बदलाव वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है और इसे वित्तीय स्वास्थ्य का एक अधिक विश्वसनीय माप माना जाता है। 14वां सवाल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के बारे में क्या कहा गया है? जवाब, बजट 2025 ने MSME को विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दूसरी शक्ति इंजन माना और उन्हें समर्थन देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसमें शामिल है MSME वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमाएं बढ़ाना, पहली बार महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन, माइक्रो और छोटे उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाना। 15वां सवाल, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण में क्या महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की गई? जवाब, बजट 2025 में स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली इन पहलों की घोषणा की गई। जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर स्थापित करना, स्वास्थ्य बजट में 9,000 करोड़ रुपयों से अधिक की वृद्धि। दोस्तों, यदि आप अपनी आने वाली सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बुकमार्क करके रख लें, क्योंकि इसमें दिए गए सवाल इन परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।